हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग स्टडी सेंटर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोग वही हिंदी की पेडागोजी देख रहे हैं जो जिसमें से हम लोग अभी वो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें से भी देखिए जनवरी का देख रहे हैं। वो हमने जो पिछला देखा था वो जैसे वन बाय वन करके हम सारे देखेंगे जितने ऑनलाइन पेपर हुए हैं, तो उतने में सारे के सारे आप लोगों को करवाऊंगी जो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए अभी हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है, मतलब पिछली बार जो है कि ऑनलाइन हुआ है, तो बेहतर होगा। थोड़ी चीज़ें पहले से चेंज हुई हैं, मतलब थोड़े तो मतलब लेवल थोड़ा हाई हुआ है पहले से थोड़ा अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन पेपर। तो मैं सारे ऑनलाइन पेपर जितने हुए हैं वन बाय वन में आपको करवाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग प्रीवियस वीडियो सब देख रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जा कर के देख सकते हैं। वो हिंदी सीडीपी का हमने जो भी वीडियो डाला है वो सब आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आया आप लोगों को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे सामने कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो मतलब ऐसा बता रहा है कि जो प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनका आप आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हो, तो उसके दौरान आप लोगों को एज ए टीचर सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना चाहिए? क्या औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए, ये करना चाहिए, या एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, या विद्यार्थियों के निष्पादन के बारे में विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, या भाषा के अभ्यास में वृद्धि एवं विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। तो देखिए इसमें से क्या आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो, तो क्या सबसे बेस्ट होगा जो कि आप बच्चे के मतलब आकलन के लिए करने। तो क्या आप बच्चे को औपचारिक मतलब फॉर्मल रूप से बच्चे का आप लोग मतलब टेस्ट लोगे और उसको जो उसकी प्रगति पत्र है उसमें दर्ज कर देंगे। देखिए हमारा ये मतलब उस फॉर्मल तरीके से हम फॉर्मल तरीके से ही क्यों, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से बच्चे का मतलब असेसमेंट करेंगे ना। उसके बाद तो ये तो देखिए हमारा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि अवधि के अंत में लास्ट में मतलब जो हमने मतलब पढ़ाया उसके लास्ट में उसका परीक्षा लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि बच्चा पास हो या फेल हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब घोषित करने में हम असेसमेंट इसके लिए करेंगे। तो क्या हमारा यही मोटो होता है असेसमेंट का? जी नहीं, तो ये भी हम नहीं कर सकते बच्चे के साथ, क्योंकि हम उसके आकलन कर रहे हैं कि उसकी कमियाँ क्या क्या है, आगे हम उसको कैसे बेटर कर सके इसके लिए, ना कि उसको पास या फेल करने के लिए। तो देखिए ये भी हमारा नहीं होगा। फिर तीसरा दिया हुआ है कि विद्यार्थियों के निष्पादन के बारे में विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उन्हें शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। हाँ देखिए ये सही लग रहा है कि जो मतलब उसका परफॉर्मेंस है बच्चे का, उसके परफॉर्मेंस के लिए विभिन्न तरीकों से मतलब उन्हें कैसे परफॉर्मेंस किया उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना हम लोगों की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की कि मतलब उसने कैसा परफॉर्मेंस किया, क्या किया, उसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिल रही है उसको मतलब बच्चे ने कैसा बेहतर किया, ख़राब किया, अच्छा किया कि ख़राब किया, जो भी किया फिर उनके मतलब शिक्षार्थियों को बताना कि हाँ मतलब कैसे आप अच्छा बेटर कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना और उनके माता पिता के साथ भी साझा करना कि हाँ आपका बच्चा इस मतलब ये पॉइंट है जो मतलब बेटर है, आप इसमें अपने बच्चे को थोड़ा और ध्यान दीजिए, या इस फील्ड में आपका बच्चा आप थोड़ा वीक है तो आप इस पर ध्यान दीजिए, इसमें स्ट्रांग है। तो मतलब उनके मम्मी पापा को भी पता चले कि हाँ हमारा बच्चा, तो उसके अकॉर्डिंग वो भी मतलब टीचर के साथ इन्वॉल्व हो सके। तो देखिए यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर लग रहा है। फिर देखिए चौथा दिया गया है कि भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु कार्य कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्तकार देना। मतलब उसको मतलब जो भी बच्चा सीख रहा है उसमें अभ्यास और वृद्धि करने के लिए विविधता लाने। तो देखिए ये भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। थोड़ा देखिए क्वेश्चन अभी लेंदी पूछा गया है जो भी है इस मतलब इस पेपर में ये जो शिफ्ट हुई थी, ये हमारी 17 जनवरी की शिफ्ट है जो जिसमें पेपर हुआ था उसका हम लोग देख रहे हैं सोल्यूशन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ गया है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है
मतलब बच्चा जो भी बच्चे हैं वो एक से अधिक भाषा जानते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास सिर्फ हिंदी की ही नॉलेज है, उसके पास पंजाबी की नॉलेज है। मतलब जो भी बच्चा जहाँ रह रहा है उसका लोकल लैंग्वेज उसको मतलब पता होगा, फिर इंग्लिश पता होगा, जो भी लैंग्वेज हो सकता है। मतलब बच्चे एक से ज़्यादा लैंग्वेज के साथ विद्यालय मतलब आ रहे हैं, तो मतलब वो उनके जो लैंग्वेज उन्होंने सीखा वो किस में सहायता करेगा? क्या अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, या राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, या अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने और तथा संवेदनशील होने में। फिर चौथा दिया गया है कि अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि लिखने में। तो देखिए अधिक अंक पाने के लिए मतलब ऐसा बच्चे भाषा सीख के अभी तो विद्यालय में ही आए हैं, तो मतलब ऐसा अधिक अंक पाने के लिए ये तो हमारे क्वेश्चन का देखिए होगा ही नहीं राइट आंसर लिखने के लिए, क्योंकि बच्चा मतलब वो एक से अधिक भाषाएं जान रहा है तो उसको एक दूसरे भाषा सीखने में आसानी होगी ना। उसको थोड़ा मतलब एक से ज़्यादा भाषाएं हमें पता है तो तीसरा भी सीखने में आसानी होगी, तो ये सीखने में जो होगा वो आसानी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए थर्ड दिया गया है कि अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने, यही जुड़ने के लिए दिए होता तो ये भी हमारा सही हो सकता था, लेकिन इसमें देखिए दे दिया गया है कि न जुड़ने तथा संवेदनशील होने के लिए, इसलिए ये हमारा राइट नहीं होगा। फिर पहला वाला भी हमारा राइट नहीं होगा। अरे सॉरी, ये सेकेंड वाला नहीं, हमारा फर्स्ट वाला राइट होगा, क्योंकि अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। ये सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाएगा हमारा, क्योंकि सेकेंड वाला कह रहा है कि राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं संस्कृतियों को समझने में। देखिए मेन मोटो उसका होगा कि मतलब बच्चा कैसे मतलब लैंग्वेज सीखने आया हुआ है तो वो मतलब कैसे प्रॉपर तरीके से सीख पाए, हमारा मोटो होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा दिया देखिए दिया है कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि मतलब क्लास 3 की टीचर हैं, उन्होंने मतलब बच्चे की कॉपी चेक कर रही थी मान लीजिए, तो उस समय उन्होंने देखा कि बच्चों की कॉपियों में उनको कुछ त्रुटियां दिखी, तो उन्होंने क्या महसूस किया, क्या मतलब सोचा? क्या बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं? बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रही हैं? या बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं? या से एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि यह त्रुटियां अधिगम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें पिछले भी मतलब जो भी हमने किया इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, ये सब पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा गलतियां बार बार करता ही जाएगा, तो जिससे उसमें सुधार नहीं होगा। तो एज ए टीचर हम ये नहीं कर सकते कि उसकी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे या ये शिक्षण अधिगम में महत्व नहीं रखती, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्यों महत्व तो रखती है ना त्रुटियां, उसके हिसाब से ही तो बच्चे का हम लोग प्रोग्रेस देखते हैं कि हाँ कहाँ उसकी वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। और देखिए बच्चे लापरवाह हैं, लापरवाही की वजह से नहीं, जो भी सीखेगा वो गलतियां तो करेगा ही, बिना गलतियां करके एक बार में ही तो कोई सक्सेस नहीं पा सकता, तो वो तो बच्चे हैं, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए दूसरा दिया गया है कि मतलब बच्चे त्रुटियां करते हैं हम दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही, मतलब वो टीचर के डर की वजह से कि वो दोहरा रहे हैं, वो फिर से पढ़ रहे हैं, नहीं तो अदर ऐसा नहीं करेंगे तो टीचर उन्हें दंड देगी, तो मतलब इसकी वजह से ही बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो ये भी देखिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। मतलब दंड से बचने के लिए कि टीचर मारेंगे इसके लिए हम लोग मतलब त्रुटियां करते हैं तो उसको दोहराएंगे नहीं तो टीचर, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए तीसरा दिया हुआ है कि बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। हाँ यही सही है, क्योंकि बच्चे जो त्रुटियां करें वो नेचुरल है, त्रुटियां तो करेंगे ही क्योंकि सीख रहे हैं, तो और उनके अधिगम लर्निंग का एक संकेत दे रही कि हाँ बच्चे ऐसे सीख रहे हैं, इसमें जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट माइनस पॉइंट जो भी है वो टीचर एज अ टीचर आप उसको समझो। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी हैं, हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा। तो अभी देखिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चौथा दिया क्या है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। मतलब अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की बच्चे मतलब अपने साथियों के साथ सीखते हैं तो अंतरक्रिया करके सीखते हैं, तो भाषा शिक्षक के रूप में मतलब कैसा माहौल रहेगा कि वो प्रॉपर तरीके मतलब वाइगोत्स्की के हिसाब से कैसे बच्चे सबसे बेहतर सीख सकते हैं? क्या अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाया जाए कि वह भाषा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। या दूसरा दिया है देखिए कि
एक मिनट। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न किया जाए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, या जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। तो देखिए पहला बोल रहा है कि बच्चे अपने मतलब पाठ योजना बनाए जिसमें बच्चे मतलब बातचीत किए बिना कार्य करें, मतलब अंतःक्रिया न करें और अकेले बैठ करके कार्य करे। तो देखिए वाइगोत्स्की तो कहते ही हैं बच्चा समाज में बैठेगा, 4 लोगों के बीच में बैठेगा तभी सीखेगा। तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि ये अकेले सेपरेट होने की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए ऐसी योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न हो। जब खेल चर्चा शामिल नहीं होगा तो बच्चा बोलेगा कैसे? बच्चा बोलेगा नहीं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो ये भी देखिए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। फिर देखिए तीसरा दिया गया है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन और दंड। देखिए वाइगोत्स्की कभी भी ऐसा नहीं कहती कि प्रोत्साहन और दंड दे करके बच्चे को सिखाया जाए। तो ये भी देखिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब बोलते हैं कि बच्चा समाज में रह करके कोऑपरेटिव लर्निंग करके बच्चा सीख सकता है, अपने पीयर समूह के साथ, अपने साथियों के साथ बच्चा सीख सकता है अच्छे तरीके से। तो ये भी देखिए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। मतलब समूह बनाए, ऐसे बच्चों का ग्रुप बना दे, बच्चों को जोड़े में रख दे, फिर ग्रुप में रख दे और फिर बच्चे एक दूसरे से बातचीत करें ताकि वो अपने विचारों को व्यक्त कर सके, तो वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए इसमें से बेसिकली पूछ रहा है कि मतलब जो भी भारतीय कक्षाएं जो हमारे क्लासेज हैं बच्चों की, वो बहुभाषी कक्षा है, मतलब मल्टीलिंगुअल है, एक से अधिक भाषा बोलते हैं वहाँ बच्चे। तो बहुभाषिकता मतलब जो एक से अधिक भाषा बोलते हैं बच्चे, उसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में, मतलब बेसिकली कुल मिला जुला कर उस क्वेश्चन का मतलब है कि बहुभाषी कक्षा जो है उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्या ऐसा करेंगे जिससे मतलब बच्चे प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है क्या है इसमें। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि शिक्षक को शिक्षार्थियों की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जो टीचर है वो जो बच्चों की लैंग्वेज है उसको इग्नोर कर दे और जो विद्यालय में उसको सिखाना है बस उस पर ही ध्यान दे। तो देखिए ऐसा अभी तो हम नहीं कह सकते, तो ये तो सरासर गलत ही होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि मतलब आप बच्चे के लैंग्वेज को नकार नहीं सकते ना। आपको जो भी सिखाना है चलिए सिखाइए, लेकिन जो भी उसके बच्चे का लैंग्वेज है उसको ध्यान में रखते हुए उसको स्वीकार करके। तो ये तो देखिए राइट नहीं होगा। फिर सेकेंड वाला दिया गया है कि घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोली जानी चाहिए, न कि विद्यालय। मतलब बोल रहा है जो बच्चे का लैंग्वेज है वो बच्चा मतलब घर पर ही बोले, जो सीख रहा है मदर टंग, वो स्कूल में आकर उसका यूज न करे। तो ऐसा नहीं है, बच्चा भी स्कूल आया है, पहली बार स्कूल आया है, तो वो स्वाभाविक है कि अपने मतलब मदर टंग को ही स्कूल में धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीख जाएगा, स्कूल का लैंग्वेज सीख जाएगा, तो खुद ब खुद वो घर की मतलब जो लैंग्वेज है उसको कम कर देगा। तो ये भी देखिए नहीं हमारा राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में एकल भारतीय विद्यालय होनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। मतलब जो बच्चा जो लैंग्वेज सीखा हुआ है उसके हिसाब से विद्यालय, मतलब मल्टीलिंगुअल ना हो बच्चा, एक दूसरे अलग अलग भाषा बोलने वाले स्टूडेंट क्लास में ना हो। एक एक भाषा मतलब जो हिंदी बोलता है वो स्कूल में जाए, जो इंग्लिश बोलता है वो एक स्कूल में जाए, जो मराठी बोलता है वो एक स्कूल में जाए। तो इस तरह से तो देखिए हम नहीं कर सकते ना, तो फिर ये मतलब मल्टीलिंगुअल का मतलब ही नहीं हुआ। तो ये भी देखिए नहीं राइट होगा हमारा आंसर। फिर देखिए चौथा दिया गया है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें। मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करो भी तथा उनके विचारों को सम्मान दे। जो बच्चों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करी हैं, प्रकट करी हैं, उसको रिस्पेक्ट दे और मतलब उनकी भाषाओं में संप्रेषण करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित। हाँ आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हो गया है कि भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े या समूह में किया जा सके। मतलब एज ए टीचर आप कोई बच्चे को ऐसा कार्य दें जिसमें बच्चे मतलब ग्रुप बना करके वो काम को कर सके। तो उससे क्योंकि उससे क्या होगा, इस यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर ऐसा होगा तो क्या हो गया। पहला देखिए दिया गया है जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वो अपना कार्य शीघ्रता से समाप्त करने में सक्षम होंगे।
तो क्या इसके लिए हम लोग मतलब उनको जोड़े समूह में बैठा रहे हैं कि जो बच्चे मतलब एक बार में ही अपने कार्य को फटाक से कर ले, या इससे शिक्षक का कार्य कम होगा, क्योंकि इस समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। तो क्या मतलब टीचर का काम आसान हो जाए इसलिए हम ऐसा करेंगे, या इस तरह के अर्थपूर्ण कार्यों से बचने के लिए एक दूसरे की मतलब बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं, क्या ये होगा यह, या चौथा दिया है यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। तो देखिए यह उनके बीच अधिक अंक मतलब ये भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जोड़े समूह में हम इसके लिए थोड़ी बच्चे को बैठा रहे हैं कि मतलब वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट हमारा कौन सा होगा, राइट हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि बोल रहा है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से, मतलब जो बच्चे इस तरह सीख रहे हैं, मीनिंगफुल जो सीख रहे हैं, इसमें बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं और सीखते हैं। मतलब एक दूसरे की सहायता उनके अंदर वो भावनाएं डेवलप होती हैं कि हमें कैसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कैसे हम, तो उसके अकॉर्डिंग वो बेहतर सीखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा सही, ये भी हमारा रॉन्ग है और ये भी हमारा रॉन्ग है। एक मिनट, ये भी देखिए हमारा नहीं सही होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। आप लोग को, आपको ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप मतलब इसको देख के जाते हैं प्रीवियस ईयर, तो बेसिकली आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर पे। एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक है क्या, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण हो सकता है। मतलब वो बता रहा है कि बेसिकली जो मतलब बच्चा है, एक मतलब एक स्टूडेंट है जिसको मतलब पढ़ने में और भाषा पढ़ने एवं समझने में, मतलब उसको पढ़ने में और समझने में बेसिकली, तो ये जो हाँ डिसेबिलिटी है, तो किसमें बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकता है जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम, तो क्या गणना में अक्षमता, या लिखने में अक्षमता, या प्रयोग या अभ्यास में अक्षमता, या पढ़ने की अक्षमता। तो देखिए वही पूछ ही रहा है वो, भाषा पढ़ने में मतलब पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, इसका मतलब ही है कि मतलब उसको डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में मतलब बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में उसको परेशानी होती है, वो सही से पढ़ नहीं पाता, उल्टा सीधा वर्डों को पढ़ता है। तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम होती है। देखिए डिस्कैल्कुलिया, इसमें हमें गणित को मतलब गणित को लेकर प्रॉब्लम होती है। फिर डिस्ग्राफिया जो है, इसमें हम लोगों को पढ़ने को लेकर प्रॉब्लम होती है, मतलब सॉरी पढ़ने को लेकर नहीं, लिखने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा सही से लिख नहीं पाता है इसमें। और इसमें देखिए प्रयोग और मतलब कोई भी जो डिस्प्रेक्सिया है उसमें मतलब बच्चा कोई भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से मतलब ऐसा समझिए कि प्रयोग नहीं कर पाता, कोई काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन के संदर्भ में सही है। तो वही पूछ रहा है बेसिकली कि जो हम प्राथमिक स्तर पे बच्चे का आकलन करते हैं उसमें कौन सा सही आकलन के लिए, देखिए कई सारे क्वेश्चन आकलन से भी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, आजकल आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, या आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए, या आकलन वर्ष भर में एक बार आयोजित करनी चाहिए। तो देखिए वर्ष भर में एक बार आयोजित करनी चाहिए, तो बाकी साल भर बच्चा सीखेगा कैसे, तो ये तो देखिए हमारा होगा नहीं। फिर पहला दिया गया है कि सत्र के अंत में करना चाहिए, तो बेसिकली ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो मतलब एक प्रीवियस ईयर में एक बार नहीं कई बार देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो ये देखिए इसमें सत्र के अंत में क्यों करेंगे, मतलब बाकी समय नहीं, हमें हमेशा उसका आकलन करना है, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बच्चे को मतलब आकलन असेसमेंट करते जाएंगे कि हाँ बच्चा सीख रहा है, कितना उसका प्रोग्रेस है, कि किस में उसका वीक पॉइंट है, क्या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो ये सब हमें देखते रहना है। फिर राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब जो पूरे राज्य में एक साथ होना चाहिए, और यह स्कूल आधारित नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये भी नहीं हमारा होगा, क्योंकि मतलब हम बच्चे को ध्यान दे रहे हैं, तो ये हमें स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, तो बेसिकली ये भी नहीं होगा। तो तीसरा देखिए दिया गया है कि आकलन विद्यालय आधारित तथा
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होने, हाँ तो विद्यालय आधारित होना चाहिए और जो हमारी टीचिंग लर्निंग है उसमें समावेशित होनी चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें असेसमेंट भी करते जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब जो किसी कक्षा में आप भाषा की कक्षा है, मतलब आप लोग मतलब लैंग्वेज सिखा रहे हैं बच्चे को, तो उसमें मतलब प्रामाणिक जो मतलब उसको ठोस जहाँ से मतलब कौन सा रिसोर्स है जिसको आप मतलब ऐसा जो सब जगह अवेलेबल है ऐसा, उसको कौन सा वो है, क्या पाठ्य पुस्तक है, कार्य पुस्तिका है, या समाचार पत्र है, या पूरक पुस्तिका है। तो देखिए पाठ्य पुस्तक ये हमारा विद्यालय में ही होता है, कार्य पुस्तिका ये भी, पूरक पुस्तिका ये तीनों हमारे सेम ही है जो विद्यालय से रिलेटेड है। जो प्रामाणिक हमारा हो जाएगा तो ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा समाचार पत्र। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए 10 दिया गया है कि भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है। मतलब जो आप लर्निंग सिखा रहे हो बच्चे को, तो सामग्री तैयार करने के लिए मतलब क्या सबसे बेस्ट है जिससे आप मतलब बच्चे को भाषा अधिगम प्रॉपर तरीके से करवा सकते हैं। क्या प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए, या सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, या किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है, या सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। तो देखिए छोटी या सीमित से नहीं, जो बच्चे के अनुसार हो, बच्चे के लिए हो, बच्चे के आय के अनुसार हो, वो हम चुनेंगे। तो देखिए ये भी नहीं होंगे कि किसी भी प्रकार के नहीं, उसके मतलब जो जिस क्लास में उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए चुनेंगे ना। तो फिर प्रत्येक वायु के लिए जटिल भी नहीं करेंगे हम। जटिल क्यों करेंगे, जटिल सामान्य सब करेंगे, सब प्रकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। जिस स्तर का बालक है वैसा हमारा जो है होना चाहिए, और मतलब प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट दिया गया है 11th, भाषा अर्जन होता है। मतलब बच्चे कैसे भाषा को एक्विजिशन करते हैं। भाषा का जब बच्चे भाषा को व्याकरण नियम पढ़ाए जाते हैं, क्या बच्चे के व्याकरण पढ़ाए जाते हैं तब बच्चा अच्छे से लर्निंग कर नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर सेकंड दिए गए बच्चे को पुरस्कार या दंड, इससे भी बच्चे मतलब अच्छे से सीखेंगे, दंड या पुरस्कार के लिए ही सीखेंगे। क्या बच्चे को भाषा के अवसर बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण कर सकता है, तो ये भी हो सबसे ज़्यादा बेहतर तो देखिए यही ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर, भाषा के उत्पादक कौशल हैं। ये 2 बार भाषा हो गया है। भाषा के उत्पादक कौशल हैं, मतलब 2 प्रकार के कौशल एक उत्पादक कौशल होते हैं, एक मतलब ग्रहणात्मक कौशल होता है। ग्रहणात्मक कौशल में जो हम लोग दूसरों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो दूसरों के द्वारा कैसे ग्रहण करते हैं, या तो सुनकर ग्रहण करते हैं, या तो पढ़कर ग्रहण करते हैं, और कोई चीज़ हम कैसे मतलब मतलब कैसे व्यक्त करते हैं, तो या तो हम बोलकर व्यक्त करते हैं, या तो हम मतलब लिखकर व्यक्त करते हैं। तो जो यही उत्पाद पूछ रहा है हमसे, मतलब कि हम कैसे अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या पढ़कर लिखकर, तो देखिए पढ़कर ये दोनों मतलब एक दूसरे मतलब एक ग्रहणात्मक हो गया, एक उत्पादनात्मक हो गया, तो ये नहीं होगा। फिर देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाचन तथा लेखन, मतलब बोलकर और लिखकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी सब वही दिया गया है, कोई मतलब ग्रहण वाला है, कोई उत्पादन वाला है, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं। मतलब कौन सी गतिविधियां हैं जिससे सभी बच्चे प्रेरित होते हैं। जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो देखिए बेसिकली इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3rd नंबर की, जो अर्थपूर्ण होती है। मतलब जो अर्थपूर्ण होगा वही बच्चा अच्छे से सीखेगा ना। मतलब चाहे वो वयस्कों द्वारा बनाया गया है या बच्चों द्वारा बनाया गया हो, तो ये नहीं हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, ये दोनों नहीं होंगे। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो अर्थपूर्ण होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए चलते हैं 14 क्वेश्चन नंबर पे, द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। मतलब जो बच्चे हैं 2 भाषा जानते हैं, 3 भाषा, तो वो बच्चों मतलब भाषा का प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है वो जो बच्चे, संकेत बदलना, या संकेत मिश्रित करना, या बहुभाषिकता, या दक्षता स्तर। तो देखिए मतलब वो मतलब एक टोन ऐसा चेंज करते हैं, बात करते रहते हैं, फिर दूसरी लैंग्वेज में भी वो लोग बात करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग
देखिए 15 क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। मतलब ऐसा पूछ रहा है कि जो बच्चे का हम असेसमेंट करते हैं उनके लर्निंग का, तो उनको मतलब एक मतलब प्रॉपर तरीके से जिसमें हम लोग लिखते हैं उनके प्रोग्रेस को कि हाँ बच्चे ने ऐसा 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 ऐसा, वो एक टेबल रहता है तो कौन रहता है, वो क्या रूब्रिक्स होता है, जांच सूची होता है, अनुसूची या विस्तृत सूची होता है, या क्रम निर्धारण मापनी होता है। तो देखिए क्रम निर्धारण मापनी नहीं होता है इसमें, बच्चा मतलब उसकी जो स्कोरिंग मार्क्स का रूब्रिक्स में रखा जाता है। मतलब ऐसा एक बना हुआ होता है जिसमें मतलब हम टेबल जैसा और रो जैसा, जिसमें हम उसके बारे में मतलब उसके प्रोग्रेस के बारे में ऐसा लिखते रहते कि चलो मार्च में बच्चे का प्रोग्रेस ऐसा रहा, अप्रैल में ऐसा रहा, मई में ऐसा रहा, फिर 1 बाय 1 करके सारे उसके प्रोग्रेस के बारे में लिखते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी ये सब तो बेसिकली आज हम लोगों ने इतने 15 क्वेश्चन ही रखा है। और आप हमसे मतलब जुड़ना चाहते हैं तो मतलब ये हमारा फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, जहाँ से जुड़ सकते हैं। और आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस। और आप लोग अच्छे से अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़िए, आप लोगों का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। बट अपने ऊपर विश्वास रखिए कि हाँ मैं कर लूँगा। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि अरे यार मेरा नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।